ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने कभी किसी छात्र को कहते सुना है, माँ, पेपर फिर लीक हो गया, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, हमारे देश में इतनी डिग्रियों के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती, और अगर आपने कभी महसूस किया है कि सरकार सुनती नहीं, सिस्टम बदलता नहीं, और हर बार छात्र ही बलि का बकरा बनता है, तो प्लीज रुकिए, ये वीडियो सुनिए, क्योंकि शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपका ही जीवन है। क्या आपको लगता है ये वीडियो एक और आंदोलन है? नहीं, ये कोई नारा नहीं है, ना ही कोई झंडा लेकर सड़कों पर उतरने की अपील। ये एक कहानी है उस सिस्टम की जो सो गया है, उस युवा शक्ति की जिसे सजा मिलती है सपने देखने की, और उस भारत की जो वादा तो करता है नया भारत बनने का, लेकिन अपने ही युवाओं को वेटिंग लिस्ट में डाल देता है। मैं सिर्फ आपसे 5 बातें कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को पूरा सुनिए, चाहे आप छात्र हो या नहीं। इस कहानी में खुद को खोजिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी परीक्षा में है। अगर इससे जुड़ाव महसूस हो तो कम से कम 3 लोगों से साझा कीजिए। अपने बच्चों, बहनों, भाइयों के भविष्य के लिए ये चर्चा घरों तक लाइए। और अंत तक एक सवाल आपके मन में रखिए, क्या मैं चुप रहूं या आवाज बनूं? क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सिर्फ एक बात पूछेंगी, जब हमारा भविष्य छीना जा रहा था, आप क्या कर रहे थे? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे कोई किताब नहीं पढ़ाती, लेकिन हर छात्र ने महसूस किया है। एसएससी परीक्षा घोटाले की सच्चाई, बेरोजगारी की जलती हुई हकीकत, और उस युवा भारत की चुप चीख जिसे अब नींद से नहीं, न्याय से सुलाया जाएगा। सपना जो हर गली में पलता है, सरकारी नौकरी की आस में। सर्दी की एक सुबह थी। घना कुहासा सब कुछ ढक चुका था, पेड़, सड़कें और शायद उम्मीदें भी। बनारस की एक तंग सी गली में रवि चुपचाप किताबों में सिरे गाड़े बैठा था। सामने एक चाय का प्याला रखा था, लेकिन उसमें अब भाप नहीं उठ रही थी, जैसे सपने ठंडे पड़ चुके हों। उसके पास एक पुराना मोबाइल था, जिस पर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आया था, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट फिर से टाल दिया गया है, अगली तारीख जल्द। रवि ने वो मैसेज बिना खोले ही डिलीट कर दिया। ये पहली बार नहीं था। सरकारी नौकरी, 3 शब्द जो भारत के करोड़ों घरों में आशीर्वाद की तरह बोले जाते हैं। बेटा, सरकारी नौकरी कर ले, फिर जिंदगी बन जाएगी। दहेज नहीं चाहिए, बस सरकारी अफसर चाहिए। जो करेगा वही राजा कहलाएगा, बाकी सब व्यर्थ है। हर गांव में, हर गली में, हर घर में यही सपना पलता है। कोई माँ अपने बेटे को आईएएस बनते देखना चाहती है, कोई बहन चाहती है कि उसका भाई दरोगा बने, कोई बाप अपने बेटे के रिजल्ट का इंतजार करता है, भले ही खुद का वजूद बूढ़ा होता जा रहा हो। रवि सिर्फ एक नाम नहीं है, वो प्रतीक है करोड़ों युवाओं का, जो दिन रात सपने और सिस्टम के बीच फंसे हुए हैं। सुबह 4 बजे उठकर कोचिंग जाना, पुरानी किताबें, रात के खाने में सिर्फ दाल चावल ताकि पैसे बच सके, और हर महीने किराया, कोचिंग फीस, फॉर्म फीस, फोटोकॉपी, दस्तावेज। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक अप्लाई नाउ और एडमिट कार्ड डाउनलोड के बीच फंसी हुई है। रवि का घर एक छोटे से गांव में था। उसके पिता एक किसान थे जो कर्ज में डूबे थे। माँ को उम्मीद थी कि बेटा नौकरी पाएगा, फिर बहन की शादी करवा देंगे, फिर एक अच्छा घर बना लेंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि बेटा अंदर से रोज टूट रहा है। रवि जब फोन पर बात करता था तो हमेशा कहता, सब ठीक है माँ, बस रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन वो नहीं बता पाता था कि रिजल्ट 3 साल से आया ही नहीं है। भारत का युवा आज सबसे लंबा इंतजार कर रहा है और सबसे शांत है। कभी कभी सड़क पर उतरता है, लेकिन अखबारों में नहीं आता। कभी कभी रोता है, लेकिन टीवी चैनल्स पर उसकी चीख नहीं सुनाई देती। क्यों?
क्योंकि उसके पास ना ब्रेकिंग न्यूज है, ना हेडलाइन। उसके पास सिर्फ पसीना है, संघर्ष है और सपने हैं जो हर रिजल्ट टालने वाले नोटिस से थोड़ा और मर जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, हर परीक्षा का एक ही चेहरा है। विज्ञापन आता है, परीक्षा होती है, फिर जांच चलती है, फिर केस चलता है, फिर सब कुछ चुप। कुछ छात्र कोर्ट में केस करते हैं, कुछ धरने पर बैठते हैं, कुछ वापस गांव लौट आ जाते हैं और कुछ कुछ जिंदगी से हार जाते हैं। छात्र कोर्ट में केस करते हैं, कुछ धरने पर बैठते हैं, कुछ वापस गांव लौट जाते हैं और कुछ जिंदगी से हार जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये कहानी है देश के उस सपने की जो अब आंखों में नहीं, आंसुओं में पल रहा है। हर कोचिंग गलियों में, हर किराए के कमरे में, हर बिस्तर के नीचे छिपी चिट्ठियों में ये सिसकियां दर्ज है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सरकारी नौकरी इतनी बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? क्यों एक सरकारी मुहर लोगों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन जाती है? ये आज की बात नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक भारत में जिस किसी को भी सरकार के दरबार में नौकरी मिलती थी, उसे बाबू साहब, कर्मचारी, लिपिक या दरोगा जी कहा जाता था। वो आम आदमी नहीं रह जाता था ना, वो समाज में इज्जतदार बन जाता था, क्योंकि वो राज का हिस्सा था। सरकार चाहे जो हो, नौकरी सरकारी होनी चाहिए। यही सोच रही है भारत की। आजादी के बाद देश में जब संविधान बना, तो बेरोजगारी भी एक चुनौती बनी। भारत सरकार ने यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग सर्विसेज बोर्ड जैसी संस्थाएं बनाई, क्योंकि देश का युवा जो सैकड़ों वर्षों तक सत्ता से दूर था, अब सरकार का हिस्सा बन सकता था। सरकारी नौकरी मिलना मतलब परिवार की गरीबी का अंत, शादी में सम्मान, बुढ़ापे की पेंशन और पूरे गांव में रौब। पर अफसोस, इतिहास आगे बढ़ा, लेकिन सिस्टम वहीं रह गया। परीक्षा प्रणाली बटी नहीं, बिगड़ गई। अधिकारियों की जवाबदेही कम हुई और छात्रों का इंतजार लंबा। आपने कभी सोचा है, एक आईएएस अफसर की परीक्षा 1 साल में होती है, रिजल्ट 2 महीने में आ जाता है, लेकिन एक एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा का रिजल्ट 3-4 साल में क्यों आता है? क्योंकि वहां सिस्टम है और यहाँ सिर्फ संख्या। एक आईएएस सीट पर 1000 फॉर्म, लेकिन एसएससी की एक पोस्ट पर लाखों आवेदन। और यही तो वो अंतर है जहां इंसान नंबर बन जाता है। रोल नंबर 2401546 एप्लीकेशन आईडी 90128220। डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल 1999। नाम गायब, चेहरा गायब, बस एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पेंडिंग, कैंसल्ड, विथहेल्ड या विल बी अनाउंस सून। एक समय था जब गांव में कोई सरकारी कर्मचारी होता था ना, तो लोग पांव छूते थे। आज वो नौजवान रेलवे ग्रुप डी के लिए भी कोर्ट में केस कर रहा है। ये वही लड़का है जो दिन में हाईवे पर धरना देता था, रात को माँ से कहता था सब ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो इस आंदोलन की आग को सुलगाता है। जब सड़कों पर उतरे थे सपने, एसएससी आंदोलन की शुरुआत। वो सुबह कुछ अलग थी। दिल्ली के लाजपत नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटरों से हजारों युवा निकले थे। उनके हाथों में किताबें नहीं, तख्तियां थी। उन तख्तियों पर लिखा था, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। न्याय चाहिए, भीख नहीं। पेपर लीक बंद करो, सिस्टम ठीक करो। एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट नहीं आया था और उससे पहले पेपर लीक की खबर आग बन चुकी थी। 25 फरवरी 2018, एक दिन जो इतिहास के उन पन्नों में लिखा गया जहां सपनों ने पहली बार खुले आसमान के नीचे विरोध किया। स्थान था सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एसएससी हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली।
मौजूद हजारों छात्र। मुद्दा एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और ट्रांसपेरेंसी की मांग। सरकार ने कहा सीबीआई जांच करवा देंगे। छात्रों ने कहा हमें जांच नहीं, न्याय चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हर साल हर परीक्षा में कोई ना कोई पेपर लीक होता था। कभी बिहार में प्रश्न पत्र सुबह ही टेलीग्राम पर मिल जाता, कभी उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप पर आंसर की वायरल हो जाती। छात्र जानते थे पेपर लीक एक तकनीकी शब्द नहीं, ये उनके वर्षों की मेहनत का अपमान था। एक लड़का था, नाम था अनुराग, बिहार के समस्तीपुर से आया था। पिता रिक्शा चलाते थे। वो खुद दिन में पढ़ाई करता, रात में फुटपाथ पर चाय बेचता था। एसएससी सीजीएल 2017 उसका आखिरी प्रयास था। जब पेपर लीक हुआ, उसने 2 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, धरने में बैठा। लेकिन जब माँ ने फोन पर कहा बेटा छोड़ दे सब, कुछ और कर ले, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कुछ और कर सकता था, लेकिन अपने पिता की छांव में वो सरकारी छत बनाना चाहता था। धरना एक दिन नहीं, 17 दिनों तक चला। दिल्ली की सड़कों पर युवा लेटे बैठे चिल्लाए, कभी नारे लगाए, देश के नौजवान एकता में जान, पेपर लीक बंद करो, एसएससी सुधारो। उनकी आवाज संसद तक पहुंची। मीडिया ने दिखाया, राजनेता आए, सीबीआई ने फॉर्म भरवाए, लेकिन कार्रवाई शून्य। धीरे धीरे आंदोलन ठंडा कर दिया गया। कई छात्रों पर एफआईआर हुई, कई को पकड़ा गया, कुछ जेल भी भेजे गए, बाकी फिर से कोचिंग लौट गए। कोई पुलिस में जाने का सपना देखता था, अब पुलिस की लाठी खाकर वापस कमरे में रोता था। कहीं कोई लेख नहीं लिखा गया, कोई मेमोरियल नहीं बना, क्योंकि वो सैनिक नहीं थे, बस छात्र थे। पर क्या हुआ फिर? सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन नतीजे नहीं आए। पेपर लीक करने वाले जमानत पर बाहर, और छात्र अब भी किराए के कमरे में 5-6 लड़कों के साथ रात को बिस्तर पर लेटे नेक्स्ट अटेम्प्ट की रणनीति बना रहे थे। एक पीढ़ी का संघर्ष, बेरोजगारी और गरीबी के बीच जिंदा सपने। एसएससी, रेलवे, बैंक जैसी परीक्षाओं के पीछे अपनी उम्र, पैसा और आत्मसम्मान तक झोंक देते हैं। वो लड़का जो आज रेलवे स्टेशन पर कूली बन गया, कभी एसएससी जीई के लिए 3 साल तक पढ़ा करता था। उसकी माँ हर सुबह आंगन में दिया जलाकर प्रार्थना करती थी, बस इस बार मेरा लाल नौकरी पा जाए। पर हर बार पेपर रद्द हो गया, कभी पेपर लीक, कभी सिस्टम फेल। आज भी जब वो ट्रेन के डिब्बे पर चढ़कर यात्रियों का सामान उठाता है ना, तो किसी को नहीं बताता कि उसने डिप्लोमा किया है। 2014 से 2024 तक भारत में करोड़ों युवाओं ने फॉर्म भरे, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, पुलिस और न जाने क्या क्या। हर परीक्षा में एक सपना जुड़ा था, सरकारी नौकरी मिलेगी, माँ का इलाज हो जाएगा, पिता को अब काम नहीं करना पड़ेगा, छोटे भाई की पढ़ाई होगी। लेकिन हकीकत, नौकरी निकली ही नहीं। निकली तो फॉर्म भरवाकर परीक्षा टल गई, परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गया, परिणाम आया तो नियुक्ति नहीं मिली। पता है आपको एक बेरोजगार छात्र की जिंदगी कैसी होती है? सुबह उठना 5 बजे, नल पर लाइन में लगना, किराए के कमरे में 5 लोग, एक ही टॉयलेट, दूध नहीं, सिर्फ चाय पत्ती और पानी, नाश्ता 5 रुपए वाला समोसा, और फिर लाइब्रेरी जहां 100 कुर्सियों पर 200 छात्र बैठते हैं। हर चेहरे पर उम्मीद और हर आंख में थकान और डर। क्या इस बार भी कुछ गलत हो जाएगा? गांव के लोग क्या कहते हैं, इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, नौकरी लगी नहीं अब तक, अरे कोई बिजनेस ही कर ले बेटा। उन्हें क्या पता, इन छात्रों के लिए पढ़ाई ध्यान नहीं, धारणा थी, एकमात्र रास्ता। गरीबी में पढ़ाई करना खुद से लड़ना होता है। किताबें उधार की, फोन पुराना, नेट पैक 1.5 GB का, जिससे पढ़ाई और फॉर्म भरने का काम एक साथ, और हर महीने माँ की डांट, भेजो कैसे पैसे। पता है एक लड़का था रवि, गांव में हर कोई उसे अफसर कहता था। जब पहली बार दिल्ली आया तो मेट्रो देखकर मुस्कुराया, पर जब 3 साल बाद किराया तक नहीं बचा तो वापस गांव लौट गया।
और वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे कहते हैं, अरे ये तो फेल हो गया। पैसे वाले कोचिंग जाते हैं, गरीब छात्र यूट्यूब, टेलीग्राम और पीडीएफ से पढ़ते हैं। रात 1 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप में पूछते हैं, भाई ये टॉपिक समझा दो ना, मॉक टेस्ट लिंक भेज दो ना, कट ऑफ क्या जाएगा। भारत के कोने कोने से आते हैं ये बच्चे सपने लेकर। बिहार से सतीश, पश्चिम बंगाल से अनुपमा, उत्तर प्रदेश से इमरान, मध्य प्रदेश से नेहा, राजस्थान से अमर, झारखंड से रोहित। सभी एक ही लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ मिले, नौकरी नहीं, उसका हक। किसने छीना हमारे सपने? सिस्टम की सच्चाई क्या है? एक परीक्षा जो कभी नहीं होती। एसएससी सीजीएल 2018, एनटीपीसी 2019, जेडी कांस्टेबल, ग्रुप डी, रेलवे जेई। हर परीक्षा में लाखों छात्रों ने फॉर्म भरे, फीस दी, तैयारी की, पर नतीजा या तो परीक्षा नहीं हुई या फिर पेपर लीक हुआ तो परिणाम रद्द, चयन हुआ तो नियुक्ति रुकी। कौन है दोषी? भर्ती एजेंसियां जो समय पर काम नहीं करती। एसएससी को परिणाम घोषित करने में 6 महीने लगते हैं। आरआरबी के रिजल्ट पर कोर्ट केस। डीएसएसएसबी, एचएसएससी जैसी एजेंसियां विज्ञापन निकालकर सो जाती हैं। कोचिंग माफिया जो लीक कराते हैं पेपर, हर बार वही नाम। XYG कोचिंग से पेपर पहले ही आउट था, वो लड़का 30 में से 29 अटेम्प्ट कराया। तीसरा, सरकारें जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव में वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हकीकत में भर्ती ही नहीं निकल रही। कितने छात्रों की उम्र निकल गई इंतजार में। एसएससी की एक परीक्षा होती है 18 से 27 वर्ष की उम्र में, पर पेपर होता है 2 साल बाद, रिजल्ट 1 साल बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कोर्ट केस। जब तक फाइनल नियुक्ति मिलती है, उम्र सीमा पार। पेपर लीक एक नया व्यापार बन गया है। 10 लाख में प्रश्न पत्र पाओ, 5 लाख में सॉल्व कॉपी, 2 लाख में इंटरव्यू पास कराने की गारंटी। क्या ये सब छात्र कर सकते हैं? नहीं, ये करते हैं दलाल, माफिया और उनके संरक्षक। जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें दबा दिया गया, किसी को एफआईआर में नाम डाल दिया, किसी को रातों रात उठा लिया और किसी को कहा आपका चयन रद्द। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर हम पेपर नहीं लीक करते तो क्या आप परीक्षा लीक नहीं कराते? सोशल मीडिया पर ट्रेंड वी वांट जस्टिस, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह छात्र गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, हमें नौकरी नहीं हक चाहिए, हम अपराधी नहीं अभ्यर्थी हैं। पेपर लीक करने वालों को पकड़ो, छात्रों को नहीं। राजनीतिक चुप्पी सबसे खतरनाक साजिश है। कोई दल नहीं बोल रहा, कोई मंत्री सामने नहीं आता, कोई अधिकारी जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ गरीबों के हैं, जो पढ़ने के लिए खेत बेचते हैं, जो खाने से ज्यादा फॉर्म फीस भरते हैं। उनकी आवाज कौन सुने? मैं आपको अब बताती हूँ, जब पहली बार जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और एक छोटी सी चिंगारी उठी थी, ये वो सुबह थी जब सबके सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली, प्रयागराज, पटना, भोपाल, जयपुर, हर शहर में छात्र थक चुके थे, इंतजार का दम घुट चुका था। और फिर 2020 की एक ठंडी सुबह कुछ छात्रों ने प्रयागराज स्टेशन पर तख्तियां लेकर बैठना शुरू किया। पेपर दो या जवाब दो, पेपर लीक क्यों हुआ, हमारा समय लौटाओ। वो नारा जिसने देश को हिला दिया। रेल रुकेगी पर आवाज नहीं थमेगी, सरकारी नौकरी हमारा हक है, भीख नहीं। रेल की पटरियों पर बैठे छात्र, आंखों में आंसू, हाथ में संविधान और सीने में सपनों की लाश लिए बैठे थे। पटना में लाठियां बरसी। जब आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया तब छात्रों ने देखा हमारे रोल नंबर तो सूची में है ही नहीं, जबकि हमने परीक्षा दी थी। गुस्से में पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठी, आंसू गैस और पुलिस एफआईआर। सोशल मीडिया पर क्रांति। हर छात्र बना एक पत्रकार। कोई ट्विटर पर वीडियो डाल रहा था, कोई इंस्टाग्राम पर सच्चाई बता रहा था, कोई यूट्यूब चैनल खोलकर पूरी कहानी सुना रहा था। और फिर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, रेलवे एग्जाम स्कैन, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, मोदी जॉब दो। सरकार की चुप्पी ने आग में घी डाला।
जब सब जगह आवाज उठी तब कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं बोले, बल्कि कुछ नेताओं ने कहा ये सब विपक्ष की साजिश है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसने आक्रोश को और बढ़ाया। दिल्ली के एक छात्र ने लाइव कहा, आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे भाई बहन भी इसी सिस्टम में मरेंगे। अगर हम मिलकर नहीं लड़े तो कोई हमें याद नहीं रखेगा। और वही हुआ, एकता का जन्म। शुरुआत में कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल होने लगे, एनडीटीवी, एबीपी, टीवी 9, आज तक जैसी मीडिया भी आई और फिर उन्होंने दिखाया रेलवे परीक्षा घोटाला, छात्रों का रोष, बेरोजगारी की सुनामी। अंत में यह आंदोलन एक उम्मीद बन गया। हर छात्र जो कभी अकेला था आज एक भीड़ का हिस्सा बन गया। हर वो सपना जो टूट चुका था आज फिर से जीना चाहता था। ये चिंगारी अब एक ज्वाला में बदल चुकी थी। मैं आपको उन चेहरों की कहानी बताती हूँ जिनका सब कुछ इस परीक्षा पर टिका था। सोनू, बनारस का दूध वाला जो अफसर बनना चाहता था। सुबह 4 बजे उठता था सोनू, माँ के साथ भैंस का दूध निकालता, साइकिल पर 10 लीटर दूध शहर में बांटता और 9 बजे कोचिंग पहुंचता। पसीने में भीगा शरीर, थके हुए पैर, लेकिन आंखों में सपना, माँ को आराम दूंगा, खुद ऑफिसर बनूंगा और इस समाज को दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा भी कुछ कर सकता है। लेकिन जब पेपर लीक की खबर आई तो वो फूट फूट कर रोया, हमारा तो भगवान भी नहीं है दीदी, हम कहाँ जाए। पूजा, बिहार की बेटी जिसने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ा, पढ़ने में तेज, पूरे जिले में टॉप किया था, एसएससी का सपना देखा और पटना आई। कमरे में छत टपकती थी, रात को रोटी में सिर्फ नमक होता था, पर वो कहती जब सरकारी नौकरी लगेगी ना, माँ को पहली बार एसी में सुलाऊंगी। पर जब परीक्षा रद्द हुई, माँ के पास फोन किया और बोली, माँ हम टूट गए। अजय, राजस्थान का रिक्शा चालक जो रात को पढ़ता था, दिन में पापा के साथ रिक्शा खींचता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे किताब खोलता। कोचिंग नहीं, गाइड ही सहारा थी। हर बार 1-2 नंबर से चूकता, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। और इस बार जब सिलेक्शन के चांस थे, पेपर लीक हो गया। हम तो ईमानदारी से लड़े थे, लेकिन सिस्टम ही बेईमान था। सपा, उत्तर प्रदेश की टीचर बनने वाली लड़की, पापा की पेंशन से पढ़ी थी, दहेज नहीं लेना चाहती थी, इसलिए बोली मैं खुद नौकरी करके घर बनाऊंगी। टीईटी में टॉप किया, पर लिस्ट में नाम ही नहीं था। कई बार कोर्ट गई, आरटीआई डाली, पर मिला क्या, पेंडिंग, अंडर प्रोसेस। एक अनाम लड़का जिसकी कहानी कभी न्यूज में नहीं आई, वो कोचिंग में सबका चहेता था, सहारा देता था दूसरों को, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन इस बार फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया बिना वजह। अंदर से टूट गया और फिर एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। पता नहीं उसका नाम क्या था, पर उसकी डायरी में लिखा था, मैं हार गया माँ, अब मैं थक गया हूँ। इन चेहरों की आवाज कौन सुनेगा? इनमें से कोई न्यूज का हीरो नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नेता नहीं, फिर भी यही भारत के भविष्य थे। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी का असली चेहरा, जब डिग्रियां दीवार पर टंगी रह जाती है। भारत की हर गली में एक दीवार है जहाँ फ्रेम में जड़ी होती है बीए, बीएससी, एमए, एमबीए, बीएड या फिर कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी का प्रमाण पत्र। हर फ्रेम के पीछे होती है एक कहानी, माँ की पूंजी, पापा की साइकिल बेचना, बहनों की शादी के सपने टाल देना, लेकिन काम नहीं है। भारत का डिग्रीधारी मजदूर, एमए पास लड़का ठेले पर अंडे बेचता है, बीटेक इंजीनियर जोमेटो डिलीवरी करता है, बीएड टीचर 2 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रही है, एमबीए लड़की 10,000 की नौकरी के लिए 12 इंटरव्यू दे चुकी है। और फिर हम कहते हैं युवाओं में मेहनत नहीं है। नहीं, मेहनत की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ सिस्टम की। बेरोजगारी के आंकड़े जो आपको रुला देते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां सिर्फ 1 लाख, उसमें भी पेपर लीक, घोटाले, रिश्वत। कंपटीशन नहीं है बेटा, ये सर्वाइवल वॉर है। घर का दबाव, समाज की बातें, 25 के हो गए, नौकरी नहीं लगी। बेटा सरकारी नहीं तो कोई भी काम कर लो। हमने भी देखे हैं जमाने, इतना मत सोचो। पर क्या कोई समझता है उस नौजवान के अंदर का तूफान, जब उसके फ्रेंड्स विदेश चले जाते हैं, रिश्तेदार ताना मारते हैं और माँ हर पूजा में सिर्फ एक बात मांगती है,
मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए भगवान। इंस्टाग्राम पर सभी हंसते हैं, फेसबुक पर सक्सेस स्टोरी की भरमार है, यूट्यूब पर 1 साल में आईएएस कैसे बने जैसे वीडियो कई हजार हैं, पर रियलिटी सैकड़ों कोचिंग, हजारों फॉर्म, लाखों पेज, और फिर भी रिजल्ट पेंडिंग। कई युवक मानसिक तनाव में चले जाते हैं, अपराध की ओर खींचते हैं, गांव छोड़कर शहर आते हैं, शहर छोड़कर खाड़ी देशों में मजदूरी करते हैं। जब सपने मरते हैं ना, तब इंसान सिर्फ सांसें लेता है, जीता नहीं है। कुछ सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। क्या हमारी सरकारें सच में युवाओं के लिए गंभीर है? क्या हमें सिर्फ एग्जाम पेपर लीक की रिपोर्ट पढ़नी है या आवाज उठानी है? क्या रोजगार अब सिर्फ एक चुनावी जुमला है? आशा की लौ टूटे नहीं अभी भी। इस सब के बावजूद हर सुबह लाखों नौजवान उठते हैं, किताबें खोलते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है शायद अगली बार सिस्टम नहीं इंसाफ मिलेगा। दिन था 23 फरवरी। हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर, हाथों में प्ले कार्ड, हम नौकरी नहीं भीख मांग रहे हैं, पेपर लीक का जवाब दो, सिस्टम को ठीक करो। पर सामने से आया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। जिस देश में नेता भाषण देते हैं, वहां युवाओं की आवाज को म्यूट कर दिया गया। टीवी पर क्या चल रहा था? क्रिकेट के स्कोर, फिल्म का प्रमोशन, नेताओं की रैली। और यहाँ छात्र ठंड में रात भर धरने पर। किसी की माँ ने फोन किया, बेटा खाना खा लिया? किसी की बहन डर रही थी कि भैया पुलिस पकड़ ना दे। लेकिन कोई रिपोर्टर नहीं आया, कोई डिबेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह टीआरपी नहीं, सिर्फ हकीकत थी। जिनके हाथ में कलम होनी थी, उनके हाथ में पुलिस की लाठी लगी। लड़कियों को घसीटा गया, लड़कों को बेरहमी से मारा गया, बुजुर्ग माता पिता को रोते हुए हटाया गया धरने से। क्या यही लोकतंत्र है, जहां न्याय मांगना एक जुर्म हो जाता है? हर सवाल का एक ही जवाब, हमने कमेटी बना दी है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सिस्टम में सुधार होगा। पर महीनों बीत गए, रिजल्ट नहीं आया, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। जैसे सिस्टम सो गया हो या जानबूझकर आंखें मूंद ली हो। कुछ छात्र कोर्ट तक पहुंचे, कुछ ने सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट किए, कुछ ने भूख हड़ताल की, कुछ ने अपने दोस्तों को ही खो दिया। कोई आत्महत्या कर गया, कोई गुमसुम हो गया, और कोई अभी भी लड़ रहा है, उम्मीद लेकर कि शायद कोई सुने। चुनाव आए, नेताओं ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्किल इंडिया से लाखों युवाओं को काम मिलेगा, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। पर चुनाव खत्म, वही पुराना सिस्टम, वही पुराना जुमला। नेताओं के वादे बस पोस्टर तक थे, असली भारत तो बेरोजगार था, है और शायद रहेगा। हर आंदोलन इतिहास बनता है, चाहे वो आजादी का हो या बेरोजगारी के खिलाफ। जब सिस्टम बहरा हो जाए, तब हर चुप्पी को आवाज बनना पड़ता है। एसएससी आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह एक पीढ़ी की पुकार थी। क्या कोई नेता आगे आएगा? क्या कोई अफसर ईमानदारी दिखाएगा? या क्या कोई पत्रकार सच्चाई बताएगा? या फिर हर बार की तरह कुछ दिन में भूल जाएंगे सब भी? कुछ छात्र कोर्ट पहुंचे, पीआईएल दायर की, कुछ ने सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट किए, कुछ ने भूख हड़ताल की, कुछ ने अपने दोस्तों को खो दिया, कोई आत्महत्या कर गया, कोई गुमसुम हो गया, और कोई अभी भी लड़ रहा है, उम्मीद लेकर कि शायद कोई सुने। नेताओं ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्किल इंडिया से लाखों युवाओं को काम मिलेगा, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। पर चुनाव खत्म, वही पुराना सिस्टम, वही पुराना जुमला। नेताओं के वादे बस पोस्टर तक थे, असली भारत तो बेरोजगार था, है और शायद रहेगा।
हर आंदोलन इतिहास बनता है, चाहे वो आजादी का हो या बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन जब सिस्टम बहरा हो जाए तब हर चुप्पी को आवाज बनना पड़ता है। एसएससी आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह एक पीढ़ी की पुकार थी। क्या कोई नेता आगे आएगा? क्या कोई अफसर ईमानदारी दिखाएगा? क्या कोई पत्रकार सच्चाई बताएगा? या फिर हर बार की तरह कुछ दिन में भूल जाएंगे हम सब? सवाल अब भी वही है और जवाब अब भी अधूरा है। किताबों से उठती आवाज, एक छात्र की आत्मकथा। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका नाम राहुल है। राहुल बिहार के एक छोटे से गांव से है, जहां इंटरनेट सिग्नल से ज्यादा बिजली की कटौती मिलती है। पिता किसान है, माँ खेत के काम के बाद भी राहुल के लिए खाना गर्म करके रखती है। कहती है, बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा मेरा। और राहुल हर सुबह 4 बजे उठकर कोचिंग जाने वाली बस पकड़ता है। राहुल का सपना कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, ना BMW, ना विदेश, बस एक सरकारी नौकरी, एसएससी सीजीएल। क्यों? ताकि राहुल अपने पापा का कर्ज चुका सके, माँ को अस्पताल में बिना सोचे समझे ले जा सके और छोटे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। और उसके हर दिन की शुरुआत होती है 10 घंटे की पढ़ाई, 4 घंटे की नींद और बाकी बचे समय में खुद को मोटिवेट रखने में। 2023 का सीजीएल का फॉर्म भरा, हजारों रुपए की कोचिंग फीस, इवन उसके माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। पढ़ाई ऐसी की थी कि जीके का हर पेज रट गया था, मैथ्स की हर ट्रिक आंखों में बसी थी और इंग्लिश के हर वर्ड में उम्मीद थी। पेपर दिया, अच्छा गया। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आने वाला था। घर में माहौल त्योहार जैसा था। माँ ने कह दिया था, इस बार बेटा सिलेक्शन लेकर ही लौटेगा। रिजल्ट आया, पर राहुल का नाम नहीं था। राहुल रोया नहीं, टूट गया। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला पेपर लीक हो गया था। जो मेहनत की थी वो किसी सेटिंग बैठक के आगे हार गई। जो रातें उसने जागकर काटी थी वो किसी कोचिंग माफिया की जेब में चली गई। उसने कहा, चलो फिर से पढ़ते हैं, अगले साल दोबारा। हार नहीं मानते। पर घर की हालत अब भी वही थी। पापा की कमर झुकी जा रही थी, माँ की दवाइयाँ छूटती जा रही थी और भाई की फीस भरने वाला कोई नहीं था। अब उसके सपनों पर रियल लाइफ हावी हो रही थी। फिर भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन जब सोशल मीडिया पर देखा दिल्ली में एसएससी के खिलाफ विरोध हो रहा है, राहुल चला गया, धरने में खड़ा हुआ। बोलना आया नहीं था, पर आंखों में आंसू थे जो सब कह रहे थे। वहां एक लड़का मिला, विशाल। उसने कहा, भाई हमें चुप नहीं रहना चाहिए, वरना अगली पीढ़ी भी ऐसे ही रोएगी। अब मैं बोलता हूँ, राहुल ने कहा। अब मैं ट्विटर पर लिखता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को सच बताता हूँ। कभी कभी डर लगता है कहीं कोई नोटिस ना आ जाए, कोई पुलिस ना उठा ले। पर फिर माँ की तस्वीर देखता हूँ और कहता हूँ, अब अगर मैं भी डर गया तो फिर कौन लड़ेगा। मेरा संदेश, मेरी लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं है, न्याय की है। उस माँ की है जो 3 दिन से भूखी है पर बेटे को दूध देती है। उस लड़की की है जिसने हैरेसमेंट सहा पर सिलेबस नहीं छोड़ा। उस लड़के की है जिसने सुसाइड नहीं की सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्त ने कहा, भाई तुझे हार नहीं माननी। मैं नहीं जानता मैं कभी सिलेक्शन पाऊंगा या नहीं, पर मैं जानता हूँ अगर आवाज उठी तो बदलाव जरूर आएगा। ये सिर्फ राहुल की नहीं, हमारी सबकी कहानी है। हर गली में एक राहुल है, हर गांव में एक सपना है, हर घर में एक माँ है जो चाहती है कि उसका बेटा एक दिन अफसर बने। पर सवाल ये है, क्या सिस्टम उसके सपनों को जगह देगा या फिर किसी और पेपर लीक, किसी और आंदोलन, किसी और आत्महत्या में बदल देगा? आज तो सच्चाई यही है कि 2 भारत, एक सपना, एक सच्चाई। आज भारत 2 हिस्सों में बटा है। एक सपनों वाला इंडिया जहां बच्चे आईएएस बनते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। दूसरा संघर्ष वाला इंडिया जहां बच्चे कोचिंग की ईएमआई नहीं चुका सकते, 5 साल की परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
टीवी पर जो इंडिया दिखता है वो शायद पहले वाला है, पर जो रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकानों पर धरनों में बैठा है वो दूसरा इंडिया है। 2023 में भारत में युवा बेरोजगारी दर 45% से ज्यादा थी। 10 लाख सरकारी पद खाली हैं, पर नियुक्तियां घोंघे की चाल से हो रही है। रेलवे विभाग में 2.9 लाख पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग में 1.2 लाख पद, रक्षा विभाग में 1.6 लाख खाली पद हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग में 1.1 लाख खाली पद। और फिर सुनने को मिलता है युवाओं में स्किल्स की कमी है। पर सवाल ये है, जिन्होंने बीटेक, एमए, नेट, गेट सब पास कर लिया, उन्हें किस स्किल की जरूरत है? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, रीट, कौन सी परीक्षा है जो लीक नहीं हुई? हर पेपर के बाद बस एक ट्वीट आता है, हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, और फिर कोई तारीख नहीं, कोई गुनहगार नहीं, कोई माफी नहीं, बस छात्रों का एक और साल बर्बाद। सरकारी नौकरी अब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रही, यह एक सम्मान की लड़ाई बन गई है। क्योंकि जब कोई कहता है तू कुछ करता क्यों नहीं, तब मन करता है चिल्ला कर कहूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम नहीं कर रहा। दिल्ली, प्रयागराज, पटना, जयपुर, भोपाल, हर जगह एक ही नारा गूंजा, पेपर लीक बंद करो, युवाओं को न्याय दो। यहाँ पे मैं आपको कुछ बच्चों की बातें बता रही हूँ जिन्होंने मुझे बताया, मैं 4 बार प्री पास किया पर मेंस कभी नहीं हुआ। मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं और मैं 2 बार फॉर्म भरने की फीस नहीं जुटा सका। मैंने शादी इसलिए टाली क्योंकि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी मिली क्या? धांधली, बेरोजगारी, मीडिया की चिप्पी। क्यों नहीं दिखते ये प्रोटेस्ट प्राइम टाइम पर? एक सेलिब्रिटी की शादी पर 3 घंटे की डिबेट होती है, लेकिन 3 लाख युवाओं के प्रदर्शन पर एक भी कैमरा नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेरोजगार युवा टीआरपी नहीं लाते, उनके पास ब्रांड नहीं है, बस आंसू है। 2024 के चुनाव में 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, पर क्या नेताओं ने युवाओं की नौकरी पर एक भी बड़ी बहस की? वादे होते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियों के, स्किल इंडिया के, स्टार्टअप इंडिया के, पर जमीनी हकीकत क्या है? ना नौकरी, ना इंटरव्यू, ना रिजल्ट। क्या कोई रास्ता है? कोई क्रांति सिर्फ नारेबाजी से नहीं आती, हमें चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पेपर लीक केस के लिए सभी भर्तियों की समय सीमा जैसे यूपीएससी की तरह, पारदर्शिता, ओएमआर अपलोड आंसर की टाइम पर, मीडिया प्रेशर, हर आंदोलन को दिखाया जाए, स्टूडेंट यूनियन रिफॉर्म्स, ताकि एक मजबूत प्रतिनिधि खड़ा हो सके। असली इंडिया उठेगा तभी सिस्टम बदलेगा। अगर तुम सोते रहोगे तो वो सिस्टम तुम्हारा सपना भी चुरा लेगा। ये लड़ाई सिर्फ एक सरकारी नौकरी की नहीं है, ये सम्मान, न्याय और अस्तित्व की लड़ाई है। भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, उसके पीछे सिर्फ नेता नहीं बल्कि छात्रों की आवाज थी, जो किसी चौराहे पर गूंजती थी, किसी लाठी की मार सहती थी या किसी माँ की आंखों से बहती थी। अब हम सभी को इतिहास से सबक लेना चाहिए, जब छात्रों ने सत्ता बदल दी। जेपी आंदोलन 1974, बिहार से उठी आवाज पूरे देश में गूंजी थी, संपूर्ण क्रांति। उसकी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी दमन। छात्र संगठनों ने मिलकर इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी। नतीजा, देश में पहली बार आपातकाल लगा। मंडल कमीशन विरोध 1990, छात्र सड़कों पर उतर आए, आत्मदाह की घटनाएं हुई, देश भर में नीति और राजनीति दोनों बदली। दिल्ली निर्भया आंदोलन 2012, देश की छात्राएं और छात्र कैंडल लेकर निकले, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन हुए। नतीजा, सरकार को कानून बदलने पड़े। वर्तमान में भी एसएससी, रेलवे और यूपीएससी के युवा क्यों सड़कों पर हैं? आखिर वर्तमान का आंदोलन क्या है? रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022, एक ही छात्र को 5 बार कॉल लेटर, बाकी को कुछ नहीं। प्रदर्शन में पटना स्टेशन पर आगजनी, दर्जनों एफआईआर, नतीजा परीक्षा स्थगित। एसएससी सीजीएल 2017 प्रोटेस्ट, रिजल्ट में धांधली का आरोप, सीबीआई जांच की मांग, हजारों छात्र दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर 40 दिन तक बैठे रहे। रीट 2021 प्रोटेस्ट राजस्थान, पेपर लीक का आरोप, प्रदर्शन, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, नतीजा पूरा पेपर रद्द। आखिर क्या बदला इन आंदोलन ने? एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच शुरू हुई,
एनटीपीसी प्रोटेस्ट में परीक्षा दोबारा हुई, नई प्रक्रिया लागू हुई। रीट प्रोटेस्ट में बोर्ड भंग किए गए, नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। एचपीएससी प्रोटेस्ट में घोटालेबाज अफसर निलंबित हुए। पर ये सब कितनी कीमत पर? कई छात्रों ने आत्महत्या की, कई छात्रों की उम्र निकल गई, कुछ के माँ बाप ने कर्ज लेकर तैयारी कराई लेकिन नौकरी नहीं मिली। गांव लौटकर सब्जी बेचने वाले आईएएस एस्पिरेंट की खबरें तक आई। युवाओं की जुबानी, हम सिर्फ नौकरी नहीं न्याय मांगते हैं। मुझे नहीं पता एमपीपीएससी कब होगा, लेकिन मुझे पता है कि हर दिन मेरी माँ मेरी आंखों में उम्मीद ढूंढती है। कोई कहता है मैं पटना में पीजी में अकेले रहता हूँ, अब कमरे का किराया चुकाने के लिए किताबें बेच दी है। तो कोई कहता है मुझे शर्म आती है जब समाज कहता है तू फेल हो गया, पर उन्हें कौन समझाए कि मैं नहीं, सिस्टम फेल हुआ है। कितना असर पड़ा? ट्रेडिशनल मीडिया ने ज्यादातर तो अनदेखा कर दिया, लेकिन यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स ट्रेंड हुआ। कई आरटीआई और पीआईएल छात्रों ने खुद लगाई। यूट्यूब पर हजारों क्रिएटर्स ने आवाज उठाई, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ा। हर छोटे आंदोलन का बड़ा असर होता है। आज हर सरकार को भर्तियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। छात्र अब आरटीआई डालते हैं, कोर्ट जाते हैं, धरने करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर निगरानी बढ़ी है। यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, ये जारी रहेगा जब तक सिस्टम सुधरेगा। इस सड़कों पर बैठा युवा कोई भीड़ नहीं, ये संघर्ष करता भारत है, जो झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और अब सोएगा नहीं। जब सारी नौकरियां धुंधली हो गई, जब मेरिट का मजाक उड़ गया, जब लिस्ट में नाम होते हुए भी ज्वाइनिंग नहीं आई, तब कुछ युवाओं ने कहा अब खुद की लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ अब कहानी अनिल यादव, जो बिहार के किसान का बेटा है, जिसने 3 स्कूल खोले। बैकग्राउंड, एसएससी सीजीएल 2016 में फॉर्म भरा, 2 बार मेंस क्लियर किया, लेकिन कभी फाइनल सिलेक्शन नहीं आया। पिता किसान, माँ खेत में काम करती थी। गांव में देखा कि शिक्षा की हालत खराब है, कोचिंग छोड़ गांव लौटकर 8 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 3 गांवों में अनिल शिक्षा केंद्र चलाते हैं, 300 प्लस बच्चे पढ़ते हैं, 5 बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दी। और उनके शब्द हैं, सरकारी नौकरी ना मिली, लेकिन अब मैं दूसरों को पढ़ाकर सरकारी अफसर बना रहा हूँ। ऐसे ही हम बात करेंगे सपना चौधरी, मध्य प्रदेश की बेटी जिसने सिलाई से शुरू कर डाला स्टार्टअप। 4 साल तक एमपीपीएससी की तैयारी की, मेंस तक पहुंची। बार बार एग्जाम्स टलते रहे, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। यूट्यूब पर देखकर डिजाइनिंग सीखी, 5000 में सिलाई मशीन खरीदी। आज सपना स्टिच स्टूडियो नाम से ऑनलाइन बिजनेस और 12 महिलाओं को रोजगार दिया। सिस्टम ने मुझे रोका, लेकिन मेरे हुनर ने मुझे उड़ना सिखाया। कहानी राहुल शर्मा, दिल्ली का यूपीएससी एस्पिरेंट, जो अब करियर कोच है। 2014 से 2019 तक 5 बार यूपीएससी दिया, 1 बार इंटरव्यू तक भी पहुंचा। 2019 में डिप्रेशन में चला गया, मनोचिकित्सक की सलाह से वापस संभला। यूट्यूब पर फेल टू फाइटर नाम से चैनल शुरू किया। आज 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, रोज गाइडेंस और सेशन देते हैं। उनके शब्दों में, मेरा फेल होना ही मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई। और चौथी कहानी है नूरजहां बेगम, राजस्थान की बेटी जिसने आरटीआई फाइल की और चेंज लाया। रिट 2021 में टॉपर थी, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। आरटीआई डाली, विरोध में महिला नेतृत्व किया, सुप्रीम कोर्ट में ऑनगोइंग केस की वॉइस बनी। गांव की बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए अब लड़ना सिखा रही हैं। उनके शब्दों में, मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन अब मैं डरती नहीं, अब मैं सवाल पूछती हूँ। और इन कहानियों में एक नया भारत दिखता है। ये सिर्फ असफलता की कहानियां नहीं है, ये सफलता के नए पैमाने हैं। इन युवाओं ने हमें सिखाया, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, हुनर, हिम्मत और सोच, ये भी करियर होते हैं। संघर्ष में अगर आप टूटे नहीं, तो आप इतिहास बनाते हैं। अगर हम एसएससी आंदोलन की बात करें और उसमें शहीद हुए युवाओं की कहानियां न बताएं, तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वे न कोई नेता थे, न कोई अफसर, वे तो बस वही थे जिनके सपनों में थी सरकारी नौकरी और जिनके हक छीन लिए गए थे। जब न्याय की मांग करने निकले तो किसी ने उन पर लाठी चलाई, किसी ने कहा ये तो अराजक तत्व है, और कुछ ने उन्हें ही गुनहगार बना दिया। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा अन्याय होता है किसी के बलिदान को भुला देना। रोशन कुमार, बिहार। 2018 एसएससी सीजीएल घोटाले में रोशन सबसे ज्यादा आरटीआई डालने वाले छात्र थे।
उनके पिता चौकीदार, माँ खेत में मजदूरी करती थी। खुद दिल्ली आकर आंदोलन से जुड़े। एक रात लाठीचार्ज में सिर पर गंभीर चोट आई। इलाज न होने के कारण गांव लौटे। 3 महीने बाद ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। किसी न्यूज चैनल ने कवर तक नहीं किया। उनकी बहन के शब्दों में, भैया कहते थे हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी ही सब कुछ है, पर सिस्टम ने उन्हें सब कुछ छीन लिया। भावना राठी, उत्तर प्रदेश, एसएससी सीएचएसएल में टॉपर थी, लेकिन रिजल्ट अटका रहा। परिवार वालों ने शादी का दबाव बनाया। जब रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अब मुझ में इंतजार की हिम्मत नहीं बची। 2 दिन बाद कमरे में फंदे से लटकी मिली थी उनकी लाश। आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस था, सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता, गुड बाय। फैजल खान, दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी की तैयारी करते थे। जब पेपर लीक की खबरें आई, उन्होंने ट्विटर पर वीडियो डाला, हमें न्याय चाहिए। अगले दिन पुलिस ने उन्हें उठाया। भड़काऊ वीडियो के नाम पर एफआईआर हुई। 4 दिन के अंदर थाने में दिल का दौरा बताया गया, पर आंखों में चोट थी। परिवार आज भी इंसाफ के लिए भटक रहा है, और अब वो लिस्ट जो कभी बनी ही नहीं। अकेले 2020 से 2024 के बीच एसएससी, यूपीएससी, रीट, पुलिस भर्ती में कम से कम 32 छात्रों की मौत या सुसाइड हुई, पर कोई आधिकारिक एक्नॉलेजमेंट नहीं, ना कोई मुआवजा, ना कोई आयोग। ये वो नाम थे जो सिर्फ कोचिंग क्लास की दीवारों पर बचे हैं। एक छात्र ने लिखा था मरने से पहले, जब मेरिट मरती है तो हम जैसे सपने भी दम तोड़ देते हैं। हमें जरूरत है हर कोचिंग सेंटर में एसएससी शहीदों की दीवार हो। हर आरटीआई फाइल करने वाले छात्र को जन अधिकार योद्धा कहा जाए। हर आंदोलन में बलिदान देने वालों का नाम इतिहास में दर्ज किए जाए, क्योंकि अगर ये युवा ना होते तो सिस्टम सवालों से कभी नहीं जूझता, और अगर सवाल ना होते तो सुधार कभी नहीं आता। ये कहानियां सिर्फ आंसू नहीं हैं, ये हथियार है बदलाव के। ये सबक है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि छात्र की आवाज कमजोर होती है। हर छात्र जो न्याय की लड़ाई में शहीद हुआ, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर पेन की नींद में, हर परीक्षा हॉल के सन्नाटे में, हर चुपचाप रोते चेहरे में। जब नींद खुलती है और अखबार में फिर कोई भर्ती घोटाले की खबर होती है, जब माता पिता फिर पूछते हैं कब नौकरी लगेगी बेटा, जब रिजल्ट फिर टल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम फिर से अंधेरे में लौट आए हैं। लेकिन हर अंधेरा शाश्वत नहीं होता। हर सन्नाटा क्रांति से पहले का होता है। हर वो छात्र जिसने सवाल उठाया, हर वो जिसने आरटीआई डाली, हर वो जिसने विरोध किया, वो देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला योद्धा है। क्योंकि एक परीक्षा रद्द होना 1 लाख सपनों के मरने जैसा होता है। इसके कुछ समाधान के रास्ते हो सकते हैं, जैसे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी भर्तियों के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, लाइव सीसीटीवी प्लस बायोमेट्रिक चेकिंग। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, अगर पेपर लीक होता है तो सिर्फ छात्र ही नहीं, अधिकारियों पर भी मुकदमा चले। टाइम बाउंड नियुक्ति, प्रत्येक भर्ती 1 साल के भीतर पूरी हो, ये कानून बने। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त काउंसलिंग सुविधा। एसएससी, यूपीएससी जैसी संस्थाओं पर लोकपाल निगरानी, जिससे कोई भी अंदरूनी गड़बड़ी समय रहते पकड़ में आ जाए। और अब चलते हैं उन युवाओं की तरफ जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। सौरभ कुमार, आरटीआई योद्धा, जिसने पेपर लीक के सबूतों पर केस लड़ा। अनामिका यादव, एसएससी टॉपर, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ पीआईएल फाइल की। यतीन्द्र पाठक, बेरोजगारी मंच के संस्थापक, जिन्होंने 300 जिलों में युवा सम्मेलन किए। इनकी प्रेरणा बताती है कि जो हार नहीं मानता वही इतिहास बदलता है। और अब एक कल्पना भारत 2030। सोचिए एक ऐसा भारत जहां हर परीक्षा समय पर हो, जहां हर छात्र को नौकरी पाने की आशा हो, जहां सरकार नहीं नीति जवाबदेह हो। ये सपना एक कल्पना नहीं, एक लक्ष्य बन सकता है अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं। और अब मेरा दर्शकों से एक आखिरी निवेदन। प्रिय दर्शक, ये सिर्फ एक स्लीपी हिस्ट्री वीडियो नहीं है, ये उस इतिहास की पुकार थी जिसे हम सबने जिया है, बेरोजगारी के रूप में, संघर्ष के रूप में। अगर आप इन शब्दों से जुड़ पाए हो, अगर आपको भी लगा हो कि ये कहानी आपकी है,
तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, शिक्षकों और माता पिता से जरूर साझा करें, क्योंकि जब तक एक भी छात्र चुप है, अन्याय जिंदा है, और जब तक एक छात्र भी बोलता है तो बदलाव शुरू होता है। न्याय सिर्फ अदालतों से नहीं आता, वो आता है उस दिन जब हर रोता छात्र फिर मुस्कुराने लगे। एसएससी घोटाला, बेरोजगारी और गरीबी, ये हमारे इतिहास के काले पन्ने हैं, लेकिन मिलकर हम इन्हें रोशनी से भर सकते हैं। आपसे वादा है, स्लीपी हिस्ट्री हिंदी हर एक ऐसी कहानी को आवाज देता रहेगा जिसे दुनिया ने दबा दिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय युवा भारत।